सरकार ने आपके इलाके में कितना कुछ विकास कराया? आपके सामने पूरी गंदगी बना दी, एकदम नरक कर दिया। देख लीजिए, जो काम करेगा उसके लिए रोजगार 50 है। शर्म नहीं करनी चाहिए। शिक्षा विभाग जो है हाँ बिल्कुल चौपट हो गया। क्या चौपट हो गया? जितने भी शिक्षक हैं हाँ वो भाई जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो तो खैर उनकी पढ़ाई तो हो ही नहीं रही। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज कुछ किए होते ना तो दूसरी सरकारें आती ना। अब 22 में चुनाव आएंगे, फिर से बनेगी कि चेंज होगी सरकार? अब ये वातावरण जैसा बने उस समय, ये तो वातावरण बनाते नेता लोग। कानपुर की क्या कुछ समस्याएं हैं और कानपुर के लोग क्या कुछ चाहते हैं, सारी कुछ नब्ज टटोलने के लिए कानपुर के लोगों के पास लगातार हाजिर हो रहा हूँ। और भी आज लोगों के बीच में लोगों से जानेंगे क्या कुछ लोगों की समस्याएं हैं और लोगों के इलाके में कितना कुछ विकास हुआ है और सरकार के कामों से कितना कुछ, ये सारी चीज़ें लोगों से जानेंगे। लोग हमारे पास। दादा नाम बताइए। रघुनाथ प्रसाद जायसवाल। सरकार ने आपके इलाके में कितना कुछ विकास कराया? आपके सामने पूरी गंदगी बना दी, एकदम नरक कर दिया। देख लीजिए, नाली बनाई है, पूरा पानी आगे पत्थर तक नहीं डाला है। ये गंदगी हम लोग 10,000 रुपये खर्च के तो अब हम कहाँ लाओ 25,000 रुपये जिसको बनाना है ये बताएंगे। अच्छा, हमारी और गलती। अच्छा, सरकार ने बहुत सारा काम किया है आपके इलाके में, विकास हुआ 4.5 साल में योगी सरकार है। योगी सरकार में विकास जरूर है, ये बात नहीं कहें कि नहीं है। लेकिन जो बिचौलिया है जो काम को दिखा रहे हैं, काम कर रही है आपके सामने, इसको आप देख, ये काम इनका है। हम सरकार को नहीं बदनाम करें, सरकार ने काम नहीं किया। हाँ, सरकार ने काम किया है, लेकिन जो काम किया है वो अधूरे सब है। ये अधूरा आपके सामने पड़ा है। बना के चले गए। आदमी अपने घर में गाड़ी नहीं ले जा सकता, मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकता। देख लीजिए सामने। अच्छा, अब चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं। अब किसकी सरकार बनेगी? सरकार के कामों से खुश हैं? फिर आप सरकार को बीच में क्यों ला रहे हो? नहीं, अब भाई सरकार तो अपना काम कर रही है। हाँ, सरकार को हम दोष नहीं दे रहे हैं। हाँ, दोष ये है काम करने वालों को, कराने वालों का। अच्छा, 22 में चुनाव आएंगे तो अब क्या सरकार बदलेगी कि फिर से यही, क्या लगता है? अभी हमारे बदलने से हमारे करने थोड़ी सरकार बदलेगी। वोट तो देंगे, वोट देंगे। हाँ, तो क्या लगता है सरकार बनेगी कि फिर से बदल जाएगी? सरकार क्यों बदल जाएगी? सरकार बदलने क्यों आप बात कर रहे हो? सरकार के बदलने वाली बात, सरकार में काम करती हो ना, विकास कराती हो, तो बीच वाले खा रहे हैं। बीच वाले खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बीच वाले लोग खा रहे हैं, ये इनका कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आपके इलाके में कितना कुछ काम हुआ, सरकार के कामों से कितना कुछ है। भैया नाम बताइए। गोपाल सिंह। और सरकार ने कितना कुछ आपके इलाके में काम कराया? कितना काम तो कराया है। हाँ, काम तो जो कराया तो दिख ही रहा आपको, विकास जितना हुआ है। हाँ, लेकिन इधर की अभी रोड नहीं बनी है, वो सब कच्चा ही पड़ा है। हाँ, ये सब अब देखो, शायद इनका टेंडर पास हो गया है, पता नहीं क्या होगा। अब आधा तिया रोड बनाया है, अब पूरी रोड भी कायदे से नहीं बनाई है। यही है। अब 22 में चुनाव आएंगे, हाँ। क्या लगता है सरकार अच्छी है कि बदल जाए? सरकार तो ठीक है, सरकार का कोई काम में वो नहीं है। सरकार ठीक है, अच्छी है, उसने पूरी मेहनत किया, बहुत विकास करवाया है। यहाँ नहीं, हर जगह का विकास है। ठीक है ना, सरकार तो बदलेगी भी नहीं, यही आएगी, योगी सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे पहुँच गया। नंबर 1 पे योगी आएगी और कोई नहीं आएगी। महंगाई बहुत बढ़ी। महंगाई से कोई मतलब नहीं, वो जो भी सरकार आएगी महंगाई तो बढ़ेगी। पेट्रोल डीजल सब, पेट्रोल डीजल भैया सब बढ़ेगा जब काम होगा। अभी इतना दिन कोरोना था, कोरोना में कितने रुपए लोगों को दिया गया है, तो महंगाई कहाँ जाएगी? महंगाई तो बढ़ेगी। लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। कुछ नहीं, बेरोजगारी जिनको काम नहीं करना उनके लिए बेरोजगारी, जो उनको काम करना उनके लिए कोई भी बेरोजगारी नहीं। युवाओं के लिए रोजगार नहीं है ना, सब है। जब काम करने वाला मेहनती आदमी होगा तो सारे रोजगार हैं। अब क्या घर घर जा करके सबको रोजगारी देगी क्या सरकार? सरकार मतलब ठीक है, सरकार ठीक है, सरकार का काम भी अच्छा है, सही है। बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम क्या कहेंगे? सरकार कैसी है? सरकार बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ, पहले से अच्छा है। अब किसकी सरकार बनेगी फिर से 22 में चुनाव? यही बनेगा, यही एक इसी को बनना चाहिए। बढ़िया काम कराया है, बढ़िया काम करा रहा। महंगाई वगैरह बढ़ी हुई है। महंगाई तो जानते हो कैसे, जब काम करोगे नहीं तो महंगाई हो गई। और जब
जब काम ही नहीं करोगे, हलाली करोगे तो काम महंगाई तो हो गई। अच्छा, युवा बहुत बेरोजगार है बोल रहे हैं। बेरोजगार पे वही पेट्रोल वगैरह के दाम भी बढ़े हुए हैं। करते नहीं है। अच्छा, बाइक में चलने में बहुत दिक्कत होती है, पेट्रोल वगैरह के भी दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल जब खर्चा करो तब हो गई, जब चलाओगे ज़्यादा तो खर्चा हो गई, कम से कम हिसाब से चलाओ। आपके इलाके का विकास हुआ है सरकार में, योगी सरकार में? योगी सरकार क्यों नहीं, ये क्या विकास है? बढ़िया है सब। बढ़िया है, यही है, ये कमियाँ जो है वही करवाओ। ये बीच वालों कमियाँ हैं, कमियाँ है, कमी है और कुछ नहीं, और तो सही हाँ भैया कमी है, सही करवाओ। बिल्कुल युवा है। अच्छा, आपके इलाके में काम हुआ सरकार में? हाँ हुआ, पीछे गली में हुआ, हमारी गली में अभी अभी वो कहाँ का ठेकेदार सब हो गया। सरकार कैसी है? सरकार कैसी है? योगी सरकार ने काम किया है? सरकार तो अच्छी है, सरकार अच्छी, जोर से बोलो ना। अच्छी है भैया, बढ़िया है। अब किसकी सरकार बनेगी? 22 में फिर से चुनाव होगा। भाजपा की। इसकी मोदी की बने, ज्यादा बढ़िया है। मोदी की बने? हाँ बस। और अखिलेश ये सब सब बेकार है, ये सब नहीं। बिल्कुल, ये सारे लोग हैं, बता रहे हैं कि इनके इलाके में काम कराया गया है। भाई है, काम कर रहा है, छोटा सा इनका व्यापार है। देख लीजिए, इनको कितना कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है कोविड काल में। इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है? कैसा व्यापार चल रहा है? सरकार तो सही नहीं चल रहा है। सही चल रहा है? सरकार से खुश है? हाँ, सरकार से खुश है, इससे गुंडागर्दी खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हो गई, सुरक्षा कानून व्यवस्था सही है, सब सही है। अब फिर से किसकी सरकार बनेगी? चुनाव आएंगे 22 में। योगी की बनेगी, योगी की बनेगी। इससे गुंडागर्दी खत्म हो गई। जितने ये गुंडागर्दी करते थे वसूली, हाँ, ये सब अंदर होगा इससे। अब बढ़िया खुश हो इस सरकार से? इस सरकार से खुश है। और दूसरी नहीं आएगी? दूसरी तो आना भी नहीं चाहिए, अखिलेश को तो आना ही नहीं चाहिए। क्यों? उनके में गुंडागर्दी होती है। गुंडागर्दी होती है। इस सरकार ने सब समाप्त कर सब दिया। समाप्त कर रोजगार है, व्यापार है, अच्छे विकास दुबे सब चले गए अंदर, चले गए। व्यापार है, व्यापार बढ़िया चल रहा है। रोजगार और बढ़िया, महंगाई वगैरह से कोई दिक्कत नहीं। उससे कोई दिक्कत नहीं। महंगाई बढ़िया और बढ़ जाए। वो कोई भी सरकार, महंगाई तो बढ़ती है। जो सरकार हो, महंगाई तो बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, महंगाई बढ़ती है। और भी लोग हैं, एक और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ है। भैया नाम बताइए। कैसा काम हुआ सरकार में? काम अच्छा हुआ है। एक हमको शिकायत है कि जो शिक्षा विभाग है, हाँ, ये बिल्कुल चौपट। हाँ। शिक्षा विभाग जो है, हाँ, बिल्कुल चौपट हो गया। क्या चौपट हो गया? जितने भी शिक्षक हैं, हाँ, वो भाई जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो तो खैर उनकी पढ़ाई तो हो ही नहीं रही। बाकी जो शिक्षक हैं वो बेरोजगार हो गए। अब वो उसी पे आश्रित थे। अब वो क्या करें? कोई ठेलिया लगा रहा है, सब्जी की ठेलिया लगा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। तो ये बताइए अच्छी बात है? इसके बारे में बाकी सरकार के सारे काम अच्छे हो रहे हैं, मगर इसके शिक्षकों के बारे में, टीचरों के बारे में ये सोचना चाहिए। जो प्राइवेट टीचर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही। भाई स्कूल वाले कितना देंगे? महीने भर की दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। वो कहाँ से देंगे? वो जब उनको फीस नहीं मिलेगी बच्चों से, तो वो कहाँ से देंगे? तो ये है कि शिक्षा विभाग की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, ये टीचर शिक्षक बेरोजगार है? शिक्षक बिल्कुल बेरोजगार। उसके समझ लो ये दाल रोटी के लाले पड़े। अब क्या करें बताइए? न उनकी और कोई नौकरी है। पढ़ लिख के इतने जो है अगर कर रहे हैं तो वो मजदूरी कर नहीं सकते। करेंगे तो मजबूरी है उनकी, मजबूरी में कुछ भी कर सकते हैं अगर पेट पालना है तो। अच्छा, बच्चों से तो पूरी फीस ली गई है? नहीं, बच्चों से पूरी फीस सभी जगह नहीं मिली है। हाँ। कुछ जो जैसे बड़े स्कूल हैं वहाँ से तो मिल गई है, मगर अभी जैसे जो मीडियम क्लास के जो है स्कूल, उनमें अभी बिल्कुल फीस देने की तैयारी नहीं है। वो कहते हैं कि कहाँ से फीस दें। वो भी जो गार्जियन हैं जो मीडियम क्लास के हैं वो भी बेरोजगार हैं। कहते हैं हमको रोजगार नहीं है तो हम कहाँ से बच्चों को फीस देंगे। ये है सब चीज़। तो शिक्षा विभाग की तरफ हमारा कहना है कि सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। अच्छा, भर्तियाँ वगैरह बहुत जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, 59,000 शिक्षक भर्ती, ये सब तो शिक्षा में अभी क्या काम कर? नहीं, शिक्षक देखिए जो जैसे जो बीएड किए हुए थे, बीएड करने वाले जो है हमने देखा है कि जो लेडीज़ वर्ग में लड़कियों को उनको नौकरियां मिली, मगर जो प्राइवेट टीचर है उनका क्या? प्राइवेट टीचरों को बहुत समस्या है। प्राइवेट टीचरों के लिए बहुत बड़ी समस्या। आप भी टीचर? नहीं, हम टीचर है नहीं, हम हम जानने वाले लोग, टीचर परिवार से ही जुड़े हुए हैं। तो घर का कैसे खर्चा चलता है टीचरों का? कैसे? अब बता रहे हैं कि कोई मान लीजिए सब्जी का काम कर रहा है,
टीचर सब्जी लगाने को मजबूर है। क्या करें। अच्छा, सरकार अगर आपकी बात सुन रही तो कैमरे पे कुछ कहना चाहें सरकार से? जी हाँ, हम सरकार से यही कहना चाहेंगे, जो शिक्षा विभाग की तरफ है और प्राइवेट शिक्षकों के लिए उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, उनको जो है कोई रोज़गार दें, या उनके लिए जो है आने वाले समय में वो स्कूल खोल दें, जिससे जो है वो उनका रोज़गार ठीक से चलने लगे, दाल रोटी उनकी चलने लगे। बस यही हमारा कहना है सरकार से। बिल्कुल, ये लोग हैं सारी अपनी समस्याएं बता रहे थे और अलग अलग लोगों की बातचीत है, अलग अलग लोगों की समस्याएं हैं जो लोग बता रहे थे किस तरीके के इनके इलाके में क्या कुछ विकास हुआ और इन लोगों की अपनी अपनी क्या कुछ समस्याएं हैं। सारे लोग हैं, ये अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। भैया नाम बताइए। भैया अशोक निगम नाम हमारा। सरकार 4.5 साल हो गए, अब फिर से चुनाव होंगे, कैसी रही सरकार? सरकार अच्छी रही, अच्छी रही, अच्छी रही। और जो हमारा वर्तमान में हमारे इलाके का विधायक है वो भी बहुत अच्छा है। आज उसके ही बलबूते पे ये जो नाली और इंटरलॉकिंग हो रही है उसके ही बलबूते पे। और क्या कहना चाहिए, सरकार ने सारा कुछ काम से आप सारे संतुष्ट हैं? सरकार के जो कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, हाँ संतुष्ट है। समस्या तुम बताओ ना। कोई समस्या नहीं थी, कोई समस्या? हाँ कोई सी समस्या नहीं। जिस जो समस्या उठती है उसके तरफ योगदान रखते हैं। वो जो समस्या उठती है, महिला से हो, सब कुछ हो, हैं, सब पे उन्होंने ऑर्डर किया। और योगी जैसे जो मुख्यमंत्री है आपका, वो भी सही काम चल रहा है, सही दिशा में, डायरेक्ट कंट्रोलिंग। अच्छा, हाँ, ये नहीं कि किसी अधिकारी को दे दिया, मंत्री दे दिया, तुम संभालो। कंट्रोलिंग अधिकारी खुद कंट्रोल करता है। अच्छा, महंगाई वगैरह लोग बहुत कह रहे हैं बढ़ गई है और तेल वगैरह भी बहुत बढ़ गई है। वो तो भैया पिछली सरकारों में भी बढ़ी रही, पिछली सरकारों में भी। मेन है उनको टैक्स, जीएसटी, जब जीएसटी नहीं लेंगे, जब जीएसटी नहीं वसूलेंगे जनता से, तो ये जो विकास आप देख रहे हो कैसे होगा? मतलब विकास हुआ है सरकार तो क्यों नहीं? सरकार विकास पक्का हुआ। अब 22 में चुनाव आएंगे, फिर से बनेगी कि चेंज होगी सरकार? अब ये वातावरण जैसा बने उस समय, ये तो वातावरण बनाते नेता लोग। आपको क्या लगता है? आपको क्या? हमारे हिसाब से बनेगी सरकार, बन जाएगी, पक्की बनेगी, पक्का बनेगी। उसका मेन मुद्दा है राम मंदिर। राम मंदिर बीजेपी सरकार में बन रहा है। अच्छा, राम मंदिर से क्या फायदा होगा, लोगों को क्या फायदा होगा? अरे ये जो तीर्थ है, हाँ, अभी तो सारे तीर्थ कहीं तिरुपति बालाजी, कहीं कहाँ साउथ में थे, अब वो साउथ के महाराष्ट्र के तीर्थ सब अपने उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा। समझ गए? जो काम करेंगे। विपक्ष कहता मुद्दे भटकाती है सरकार, मुद्दे भटका रही है इन सारे मुद्दों को लेकर। विपक्ष जो है मुद्दे खुद भटकाती है कि भटकाओ, सरकार नहीं भटका रही है, वो खुद मुद्दा बनाए रखती। हाँ, वो बनाए रहती कि ये मुद्दा। अब अभी कल अखिलेश ने कहा कि जो हमारी सरकार आएगी हम सबको मकान देंगे। हाँ, मकान कहाँ से दोगे? तो ये तो अच्छी चीज है, मकान देंगे। गा नहीं है, गे मतलब फ्यूचर टेंस लगा दिया उसने, गे। अच्छा, कौन देता है? फ्यूचर टेंस लगा दिया। हाँ, तो बनी बात, गे। अभी जब उनकी सरकार है तो क्या किया उन्होंने? कह रहा बहुत सारा विकास किया, मेट्रो उनके उसमें बनवाया, गोमती रिवर फ्रंट, और ये लैपटॉप दिए युवाओं को। ये जो मेट्रो है तो बीजेपी के राज में है? नहीं, वो अखिलेश का काम है, अखिलेश यादव। अखिलेश ने जो किया विकास इटावा में किया या लखनऊ में किया? अच्छा, सिर्फ इटावा और लखनऊ में विकास? और क्या किया उन्होंने बता दें। कह रहा है कानपुर में मेट्रो हम ही लाए थे। ये तो कहना है उनका, कहना है, हाँ, कहना है उनको। योजना हमने बना दे, पूरे भारत को अमेरिका बना देंगे, ऐसा नहीं। और दूसरी बात, सरकार जो है कानपुर उत्तर प्रदेश में दक्षिण में विकास का थोड़ा पैसा लगा रही है। अब जैसे यहाँ पर सीवर लाइन होनी चाहिए, घर घर पाइप सोखते बन गए, घर घर, उससे पानी प्रदूषित हो रहा है, पानी की प्रदूषण की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए बेटर है कि यहाँ पर सीवर लाइन दक्षिण में दे सरकार, गंगापुर कॉलोनी आसपास एरिया में सीवर लाइन दे। समझे भैया जी? ये हमारी उनसे प्रार्थना है, सीवर लाइन, सरकार प्रार्थना है कि सीवर लाइन दे, जिससे आदमियों को, लोगों को राहत मिल सके। अब घर घर सीवर लाइन है, अगल बगल जहाँ सीवर लाइन है, पानी तो प्रदूषित हो ही रहा है।
नहीं सिविल लाइन कहाँ है, नहीं पड़ी नहीं है यहाँ पे तो उस तरफ पड़ी उधर मेन रोड में मगर हाँ। चालू कहाँ है वो अभी? नहीं, पढ़ना चाहिए ना सिविल लाइन। हाँ हम यही कह रहे हैं कि सिविल लाइन बढ़िया काम हुआ है सरकार में, आपको लगता है काम बढ़िया काम हुआ तो है? बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। हाँ, बाकी सरकारें और भी, अब प्रियंका गांधी भी लखनऊ में रह रही हैं। अरे वो बस वोट ले दी, वोट लेना, बच्चे बैठ जाओ घर पे, वोट लेके और अपना पैसा मजबूत कर लो। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आज कुछ किए होते ना तो दूसरी सरकारें आती ना। महाभ्रष्ट सरकार थी कांग्रेस, क्या किया उसने बताओ? कोई रोजगार दिया लोगों को? कह रहे हैं महंगाई इतना, अब पेट्रोल वगैरह बहुत महंगा हो गया। हमारी सरकार में जब कांग्रेस की थी तब इतना महंगा नहीं था। भूल गए 6 सिलेंडर देते रहे हैं, वो 7.5 वो रुपये। अपना राग अलाप ले हाँ। कि हमने ये किया। वर्तमान में यही है कि योगी और मोदी के अलावा कुछ नहीं है, और योगी ही की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी भी आ गई है, वो कह रही है कि हमने उसका हम लोगों ने देखा नहीं। दिल्ली में तो काम देखा है। नहीं देखा हमने कुछ नहीं देखा। दिल्ली में कह रहा है बहुत बढ़िया स्कूल वगैरह और 200 यूनिट फ्री बिजली। अभी भाई हम यहीं रहते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का हाल जो है वो देखेंगे। हम दिल्ली का क्यों बताएं जो दिल्ली जानते नहीं। ओवैसी वगैरह भी अब चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। हाँ, हम लड़े क्या, हर पार्टी लड़े, जितने दल हैं उतने ही चाहते हैं कि हम लड़े। सब जातिगत राजनीति। ओवैसी चाहते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम हमको वोट दे। अब जनता समझ चुकी है, जो जैसा काम करेगा वो उसका वैसा ही मिलेगा। भैया जी ये सही है, जनता जागरूक हो चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है। अभी कुछ जनता जागरूक नहीं है और थोड़ा अशिक्षा का वातावरण है, इस नाते है। अदरवाइज जो काम करेगा जनहित में वही गद्दी पे बैठेगा। अच्छा, लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है युवाओं के लिए, बेरोजगारी बहुत बड़ी हुई, महंगाई बहुत बड़ी हुई, जिससे परेशानी रोजगार है। हाँ। क्या कहा अभी हमारे साथी ने कि यही कहा है कि जो काम करेगा उसके लिए रोजगार 50 है। शर्म नहीं करनी चाहिए। शर्म नहीं। क्या रोजगार है? अरे जो कुछ उसने कह दिया है। अरे जगह जगह लोग ई रिक्शा चला रहे हैं, सुबह शाम तक 200-300। ग्रेजुएशन जो किए हुए, PhD किए हुए, वो रिक्शा चला। तो उनका कहना है कि मोदी जी का कि यार हम पैसा सब रोजगार में दे देंगे, रोजी रोजगार बनाएंगे तो हम विकास क्या करेंगे? तो पढ़ लिख के रिक्शा चलाना चाहिए। उनका तो यही कहना था। एक ने कहा, गृह मंत्री ने कहा समोसा बेचो, और मोदी ने कहा गाजियाबाद में ई रिक्शा बेचो, ई रिक्शा चलाओ। वो चला रहे हैं अच्छे लोगों के घर के आदमी रिक्शा चला रहे हैं मुंह में कपड़ा बांध के। तो ये रोजगार है? ये रोजगार है। तो रोजगार क्या करो? अपना व्यापार करो। पैसे कहाँ है लोगों के पास इतने? अब जैसे भी पहले नौकरी करो फिर व्यापार करो। सरकार ने साफ कहा है हम रोजी नहीं दे पाएंगे। तो फिर सरकार युवाओं के लिए फिर कैसे रोजगार, कैसे घर का खर्चा कैसे चलेगा अगर रोजगार नहीं होगा? अब वो तो फिर राम भरोसे। राम भरोसे। और क्या, अब राम राज आ जाएगा, राम मंदिर बन गया तो। राम भरोसे, राम मंदिर बन गया तो अब राम राज आ जाएगा सरकार में। ये स्किल नहीं क्या कहते हैं राम राजा, राम भरोसे। देखो भगवान पेट दिया है तो भोजन भी देगा, सुबह शाम तक कहीं ना कहीं देगा, चाहे वो भंडारा क्यों ना हो। बिल्कुल, ये सारे लोग हैं बता रहे हैं भगवान ने अगर पेट दिया है तो उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं रोजगार भी देगा। तो ये सारे लोग हैं अपनी अपनी बातें बता रहे थे कि सरकार ने क्या कुछ काम कराया। कुछ लोग सरकार के कामों से खुश हैं और कुछ लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे थे। तो ये है कानपुर की आम जनता जो अपनी बातें शेयर कर रही थी, अपनी बातें बता रही थी, सरकार तक पहुंचा रही थी। तो अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दिगंत।